आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन से मनन के लिए एक विषय रखना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है ऐसा भी मार्ग है। नीति वचन 16 अध्याय के 25 पद में लिखा हुआ है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और ये पद नीति वचन 14 के 12 पद में भी यही लिखा हुआ है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन 70 साल 80 साल उसका उम्र होता है। मनुष्य मरता है शारीरिक रूप से, एक मृत्यु तो है, लेकिन यहाँ पर नीति वचन में जो लिखा है उसके अनुसार से वो मृत्यु जो अनंत मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु, वो है दूसरी मृत्यु। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 14 पद में हम जानते हैं लिखा हुआ है कि वह मृत्यु जो है वो दूसरी मृत्यु है, आग की झील। यदि मनुष्य मन न फिराए, पश्चाताप न करे, यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण न करे, परमेश्वर का भय न माने, तो मरने के बाद एक और मृत्यु है जिसको अनंत मृत्यु अर्थात नरक या आग की झील कहा गया है। हम जानते हैं यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम जानते हैं कि यीशु मसीह मार्ग है, लेकिन नीति वचन में एक और बात दिखता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मत्ती 7 अध्याय के 13 और 14 पद में हम जानते हैं, वहाँ पर 2 मार्ग के बारे में बताया गया है। मत्ती 7 अध्याय 13-14 पद में लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पर 2 मार्ग के बारे में बताया गया है, सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। चौड़ा मार्ग सरल है, आसान है। एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो चौड़े मार्ग में जा रही है। बहुत सारे लोग उस चौड़े मार्ग में हैं जो सरल है, लेकिन वो मार्ग जो है वो विनाश की ओर जा रहा है। लेकिन सकरा मार्ग, सकेत फाटक से प्रवेश करो लिखा है, ये सकेत फाटक वाला मार्ग जो है कठिन है। जब हम मसीही जीवन में जब हम जीते हैं, मसीही जीवन को जब हम प्राप्त करते हैं, तो हम चौड़ा मार्ग में नहीं, परंतु हम सकरे मार्ग में हम चलते हैं। सकरा मार्ग कठिन होता है। सकरा मार्ग में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कठिन है, पत्थर हैं, गड्ढे हैं या जंगली झाड़ी है, और उस सकरे मार्ग में सांप बिच्छू भी है। अर्थात शैतान जो है वो सांप और बिच्छू के समान है। शैतान जानता है कि चौड़ा मार्ग में जो जा रहा है वो तो नरक में जा रहा है, मुझको उसकी चिंता नहीं है, ना मुझको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि चौड़ा मार्ग में जो जा रहा है वो आखिर विनाश की ओर जा रहा है। और इस सकरे मार्ग में जाने वाला व्यक्ति जो है वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता कि हम सकरे मार्ग में हम चलें, सकेत फाटक में प्रवेश करें। शैतान कभी नहीं चाहता, क्योंकि ये जो सकरा मार्ग है वो अनंत जीवन को पहुंचाता है।
आज संसार में भक्ति का मार्ग कहा जाता है, भक्ति मार्ग या धर्म का मार्ग। इसमें बहुत सारी झूठी शिक्षा है। इस संसार में बहुत सारी झूठी धार्मिकता है, लेकिन हमको सत्य मार्ग को हमको पहचानना है, सच्ची धार्मिकता को पहचानना है जो प्रभु यीशु मसीह में है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, लेकिन उस मार्ग में चल नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे सांसारिक मोह माया अभिलाषाएं हैं जिसमें मसीही लोग भी फंस जाते हैं। ये संसार बहुत लुभावनी है, आकर्षक है, मोह माया भरा हुआ है, और लोग इस सांसारिक जीवन को अच्छा समझते हैं और दौड़े चले जाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, और आत्मिक जीवन में बहुत ही कमज़ोर है। परमेश्वर का वचन बार बार हमें सिखाता है, चेतावनी देता है, सावधान रहो, चौकस रहो कहता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन में खरी बातें हैं, और परमेश्वर का जो सही जन रहेगा, परमेश्वर का आत्मिक जन रहेगा, वो खरा उपदेश देगा, भले ही हम उसे ग्रहण करें या ना करें। अनुशासन की बातें हैं बाइबल में। अभिलाषा रहित जीवन जीना चाहिए। हमारे जीवन में अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए। सांसारिक आवश्यकताएं हमारे पास हैं, सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करना परमेश्वर का काम है। वो हमें देगा, हमें जो भी चाहिए परमेश्वर हमें देगा। आज बहुत सारे मसीही लोग केवल सांसारिक बातों को मांगते हैं। हमें पवित्र आत्मा चाहिए। आत्मिक जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो हमें पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा जब हमारे साथ रहेगा और हमारे पास रहेगा और हम में होगा, तो पवित्र आत्मा बताएगा कि सही मार्ग क्या है। सकरे मार्ग में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। कई लोग सोचते हैं कि भाई मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, लेकिन बहुत परेशानियां मेरे साथ रहती हैं। ये अच्छी बात है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो शैतान हमें रोकना चाहता है आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। शैतान कई प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम हमारे जीवन में ला देता है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे जीवन में समस्याएं कुछ नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये समझिए कि वहाँ पर खतरे की घंटी बज रही है। क्योंकि जहाँ परमेश्वर है, जहाँ पवित्र आत्मा है, वहाँ पर समस्याएं भी आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के भय में आगे बढ़ो। जब जब एक विश्वासी जन परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते जाता है, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारना है, बढ़ते जाना है, चाहे जो भी हो। रोज वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, आत्मिक संगति बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो भी परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, हम उनको जाके हम सुने, देखें, परखें, कौन क्या बोलता है उसको भी हमको परखना है। जो अच्छी बातें है उसे हमको ग्रहण करना है, और जो अच्छी बातें नहीं है उसे छोड़ दो। स्वर्गदूत के बारे में लिखा हुआ है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय के 14-15 पद में लिखा हुआ है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यदि हमारे पास पवित्र आत्मा हो तभी हम पहचान सकते हैं कि शैतान का स्वर्गदूत कौन सा है
और परमेश्वर का स्वर्गदूत कौन सा है। हमारे मन में इस बात को सिखाया जाता है बचपन से कि शैतान जो है बिल्कुल काला कपड़ा पहन करके आएगा, दुष्टात्मा जैसे दिखेगा, खतरनाक दिखेगा, उसके लंबे लंबे दांत होंगे या उसके जो चेहरा जो है बहुत ही खतरनाक भयानक होगा। हो सकता है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो तो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, बहुत सुंदर। क्योंकि शैतान जब स्वर्ग में था, जब उसको गिराया नहीं गया था, तो वो बहुत ही सुंदर था। सुंदरता के कारण भी उसका मन फूल उठा, वो घमंड से भर गया, उसने घमंड किया। और आज भी वो मनुष्यों को भी घमंड करना सिखाता है और गिराता है, क्योंकि शैतान जानता है कि वो घमंड के कारण उसका मन फूल उठा और वो गिराया गया। इसलिए मनुष्यों को भी वो ऊंचाई पर ले जाता है ताकि मनुष्य घमंड करे, और जब घमंड करता है तो शैतान उसे गिरा देता है। तो शैतान जो है वो भी आज इस बात को कह सकता है कि मेरे पास भी स्वर्ग है, लेकिन शैतान बहुत चालाक है। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास आओ मैं तुमको नरक लेके जाऊंगा, कभी नहीं बोलेगा शैतान। शैतान कभी नहीं बोलेगा कि मेरे पास नरक है, मैं नरक में जाऊंगा और तुम सबको नरक लेके जाऊंगा। वो बोलता है कि मेरे पास भी स्वर्ग है, आके देखो ना कितने सुंदर सुंदर बातें मेरे पास है, लुभावनी बातें, सुंदर बातें, आकर्षक बातें, सांसारिक बातों से भरा हुआ ये शैतान की बातें हैं, जो हमको झूठी बातें बोल करके हमको नरक की ओर लेके जाएगा वो। और ये जो है धोखा देने वाली बात है, शैतान धोखा देता है। और ये जो लिखा है वचन में कि ऐसा भी मार्ग है जो हमें सीधा जान पड़ता है, मतलब कि आज मसीही लोग भी धोखा खा रहे हैं। सीधा मार्ग कौन सा है, कौन सही मार्ग है, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि शैतान भी ऐसा मार्ग हमें दिखा रहा है जो हमको सीधा जान पड़ता है। शैतान दिखा रहा है क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं, हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं, इसलिए शैतान हमें धोखा दे रहा है, झूठी शिक्षा दे रहा है। और वो हमको सिखाता है कि मेरे पास भी स्वर्ग है और इसमें चलो, और हमारे अंदर भ्रम पैदा करता है, कंफ्यूजन लाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। भ्रम हमारे अंदर आता है कि भाई सही में कौन सा मार्ग सही है, हम समझ नहीं पाते। हम इसलिए समझ नहीं पाते क्योंकि वचन का ज्ञान हमारे पास नहीं है। और यदि पवित्रात्मा यदि हमारे पास नहीं है तो हम अवश्य धोखा ही खाएंगे। और शैतान की जो सिखाई हुई जो भाषा है, शैतान क्या बोलता है, मरने के बाद सबको एक ही जगह जाना है भैया, आप कुछ भी कर लो, हर एक आदमी को मरना है, सबको एक ही स्थान में जाना है। इस प्रकार से गलत शिक्षा दी जाती है। इस संसार में आदमी चाहे कोई भी धर्म को माने, किसी भी धर्म में रहे, लेकिन मरने के बाद वो सबको एक ही स्थान में जाना है। वो कौन सा स्थान है, कहाँ जाना है? वो है परमेश्वर का न्याय आसन। परमेश्वर का न्याय आसन, और परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह को दे दिया है। हर इंसान न्याय सिंहासन के पास जाएगा, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है वो आग की झील में या नरक में डाला जाएगा। यदि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है तो हमको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना अति आवश्यक है। वचन का जानकारी हमको चाहिए, वचन की शिक्षा हमको चाहिए, सही शिक्षा चाहिए, क्योंकि शैतान भरमाने वाला है। वो हमको भरमाएगा, वो बताएगा कि मेरे पास भी स्वर्ग है। इसलिए लिखता है कि एक ऐसा भी मार्ग है जो सीधा जान पड़ता है, अर्थात ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग जाएगा, लेकिन स्वर्ग नहीं, वो नरक है। मार्ग और कोई दूसरा नहीं है, लेकिन शैतान जो है हमको उस मार्ग से भटका देता है। परमेश्वर के मार्ग से हमको
भटका देता है और नरक के मार्ग की ओर हमको ले जाना चाहता है। इसलिए हम सावधान रहें, क्योंकि शैतान भरमाने वाला है, वो धोखा देगा। वो बोलता है कि मेरे पास भी स्वर्ग है। आज संसार के लोग शैतान के स्वर्ग को ही स्वर्ग समझ रहे हैं, लेकिन जो स्वर्ग यीशु मसीह का है उसको लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं। मसीही लोग भी धोखे में हैं। बहुत सारे मसीही लोग परमेश्वर के वचन से दूर हैं, सच्चाई से दूर हैं और उस सही मार्ग को नहीं जान पा रहे हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, नीति वचन में जो हमने पढ़ा, हमने सीखा कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है, अर्थात दूसरी मृत्यु जो नरक है, आग की झील है। इसलिए हम सावधान रहें, अपने जीवन को हम समझें, परखें, देखें हम कहाँ पर हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसलिए उस सही मार्ग को जो यीशु मसीह है उसको हमको समझना है, पहचानना है, क्योंकि शैतान भी इस बात को कह सकता है कि मेरे पास भी स्वर्ग है। जो स्वर्ग नहीं, वो नरक है वो। इसलिए सावधान रहें, हम सावधान रहें और अपने जीवन की हम रक्षा करें, परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से हम चलें। धन्यवाद। आप सबों को सलाम सलाम सलाम।